नमस्कार, आदाब, मैं रगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज 24। अभी काफी समय से चर्चा चल रही थी राहुल गांधी जी की। मोदी जी ने ट्रोल किया था, यानी कि मोदी जी ने उनको कहा था बालक बुद्धि। तो अब दूसरी ओर जो है ट्रेंड होने लग गया है, मोदी जी के लिए कहा जा रहा है बैल बुद्धि। अब ये जो है ज्यादा ही ट्रेंड कर रहा है, तो हमने सोचा जरा जनता से चर्चा कर लेते हैं, आखिर इसको जनता क्या सोचती है। एक बालक बुद्धि, दूसरा बैल बुद्धि, किसकी तरफ कौन क्या इशारा कर रहा है, तो जनता से चर्चा करते हैं। क्या मोदी जी ने राहुल गांधी जी को बालक बुद्धि कहा था, और अब बैल बुद्धि जो है वायरल हो रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? अब देखो ऐसा है, ये तो कहीं नहीं सकता किसके लिए बोला, तो जिसके लिए बोला है वहां तक पहुंच जाएगा। बैल बुद्धि कौन है, बालक बुद्धि कौन है? बालक अपने देश में बहुत बंदे हैं, बालक खराब नहीं होते। अगर बालक खराब हो तो हर माँ बाप अपने बालक को बाहर निकाल देगा, एक बंदा खराब है। बालक से मानते हुए जवान होता है, जवान से बुढ़ापा होता है, सारे काम मानते बालक से होते हैं। अगर बालक इतना ही खराब लग रहा है तो जिस बंदे ने कहा है वो भी किसी टाइम बालक होंगे, तो उनको भी कहना चाहिए मैं भी मानता हूँ खराब बंदा था उस समय था, तो इसलिए बालक बुद्धि नहीं कहना चाहिए। बात है बैल बुद्धि की। जब आप बालक बुद्धि का मतलब इस्तेमाल करोगे तो सामने वाला बैल बुद्धि इस्तेमाल करेगा, और बैल बुद्धि कौन है नहीं है वहां तक आवाज पहुंच जाएगी। वो लोग खुद समझते हैं बैल कौन है, बालक बुद्धि कौन है। अच्छा, एक सवाल और चल रहा है, कह रहे हैं राहुल गांधी जो है प्रधान के रूप में दिखने लग गए, मतलब एक सीनियर जो होता है, एक बड़ा प्रधान जो होता है, उसके रूप में दिखने लग गया, ऐसा कुछ है? मैडम एक बात बताइए, अगर हम किसी बंदे को वोट देते हैं, एक बजट विधायक ले लो, सांसद ले लो, वो हम इसलिए देते हैं कि हमारे जगह का काम बढ़िया होगा। हम किसी जगह पे रहते हैं, उस जगह का काम बढ़िया हो, रोड सड़कें सारे काम होना चाहिए। अगर हमें कोई तकलीफ है, वो बंदा मानो संसद में आवाज मेरी उठाए, ठीक है, इसलिए मैं उसको वोट देता हूँ। इसलिए वोट नहीं देता हूँ संसद में चुपचाप बैठा रहे। अब संसद में अगर आवाज नहीं उठाएगा तो कहाँ उठाएगा? संसद में अगर नहीं सुनी जाएगी फिर रोड पे आएंगे। रोड पे आप लाठियां चार्ज करोगे, कोई बात नहीं है, लाठियां मारते बर्दाश्त कर लेंगे देश के लिए, मगर हम नहीं चाहते देश में कोई सी नफरत हो। तो देश में अगर देश के लोगों ने वोट दिया है तो आप काम करिए। सबसे पहले मेरा यही सवाल है हर किसी से, चाहे वो कांग्रेस को या किसी को हो। काम तो चल ही रहा है, 8 करोड़ रोजगार दे दिया मोदी जी ने, लोगों का काफी समय से सवाल। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, प्राइवेट में दिया है, किसी ने बताओ तो नाम तो बता रहे। मैं भी कह दूं 10 करोड़ दे दिए, मुझसे बंदा सामने वाले पूछेगा भाई किसको दिया आपने, तो आप बताते कि उन्हें कहाँ दिया आपने, प्राइवेट में दिया है, सरकार में दिया है, कहाँ दिया आपने? कहीं नहीं। यही नहीं पता, कह दिया 8 करोड़ दिए कहाँ है? ये सवाल जनता पूछ रही है मगर आप बता नहीं रहे हो। जनता का काफी समय से सवाल था ना, तो मोदी जी ने दूर कर दिया कि दे तो दिया आपको 8 करोड़ रोजगार। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ रोजगार दे दिए आपको, मंथ में रोजगार कहाँ दिया? मैं दे तो दिया है, ये कोई सवाल नहीं हुआ है, बताइए। अभी एक चीज और देखी जा रही है, कहा जा रहा है राहुल गांधी जी को बड़े लंबी रेस के घोड़े हैं, मोदी जी को थोड़ा बच के रहना चाहिए। देखिए ये सच्चाई है। सच्चाई इस बात की है, अगर आज कोई बंदा ले लो, चाहे वो कांग्रेस को हो या किसी की भी हो, अगर जमीन पे उतर काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, जनता उसको पसंद करेगी, उसमें किसी को नाराजी नहीं होना चाहिए। जनता ये चाहती है कि हमारे मुद्दे को उठाया जाए। हम सांसद तो इसलिए चुन के बैठते हैं, हमारे मुद्दे को उठाया जाए, हमारे मतलब पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, इसमें खत्म होना चाहिए। ये शिक्षा की बात है, शिक्षा भी मानता हूं, शिक्षा पे काम होना चाहिए। 18% टैक्स है उसको बैठना चाहिए, मेरा मानना है, ये देश का जनता का मानना यही है। अच्छा, जिस तरीके से अभी उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, उस तरीके से अभी विधानसभा के जो 3 राज्यों में चुनाव है, कैसे देख रहे हैं, क्या हो सकता है आगे? मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले अभी 13 पे हुए थे, वहां पे बीजेपी 11 हार चुकी है, 2 पे जीती है, 11 हार चुकी है। मैं आपको ये बता दूं, आने वाले टाइम पे भी बीजेपी हारेगी, जो ये हालात रहे। आज टमाटर 110 रुपए किलो है मैडम, प्याज भी 60-70 रुपए किलो बिक रहा है, आलू 40 रुपए किलो बिक रहा है, महंगाई पहुंच रही है, लोग 9,000 रुपए काम कर रहे हैं, तो 9,000, 10,000, 12, 15,000 रुपए घर का खर्चा नहीं चलता है। एक बंदे का 1,000 रुपए का रोज का खर्चा है, अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई सब। अब ये कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, तो फिर तो हो गए, तो देश आगे बढ़ रहा है, तो महंगाई तो करनी पड़ेगी ना। अब आप बताइए, जो 5 रुपए की चीज थी आज वो 20-25 रुपए बढ़ रही है। जो तनख्वाह पहले 9,000 थी तो उसको आज 50,000 होना चाहिए, बट 15,000 पे 12,000 पे क्यों टिकी हुई है? अब बताइए। भैया पहले तो आईफोन, लोग फोन नहीं चलाते थे, अब तो आईफोन चला रहे हैं, तो अब देखिए कहाँ है महंगाई। फिर वही बात कि आईफोन क्यों चला रहे थे? हमसे एक बंदे ने पूछा आप खाना खाते हो? नहीं। मैंने खाना तो जब भी खाते, 1 रुपए बंदा नहीं कमाता वो भी खाना खाता है। कैसे खाता है? घर का खर्चा चलाता है, उसको पता है। पहले हम क्या करते थे, अगर मान लो मैं घर का खर्चा 500 रुपए 100 रुपए मार्केट में खर्च कर देते थे। आज मार्केट में खर्च करने का 1000 बार सोचते हैं, मार्केट में खर्च करें या ना करें। मैं सोचता हूँ 100 रुपए अपने घर पे ले जाएंगे, सब्जियां लाएंगे, घर में मान में लोग राशन ले आएंगे, उससे मेरा पेट चल जाएगा, मैं फालतू चीजें नहीं खाएंगे। ये महंगाई पे फर्क है। ऐसे मान लो घर का खर्चा चलता है, मैं उनसे आज कह देना चाहता हूँ, घर का खर्चा चलता तो ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चलता है जैसे आप बता रहे हो। आज जो मार्केट के हालात है, पहले से अब भी बहुत ज्यादा फर्क आया मार्केट में भी। इसीलिए आया है कि लोग मार्केट में पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हैं, अपना घर चलाना चाहते हैं, पढ़ाई बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं,
तो इससे पैसा खर्च करना चाहते, फालतू पैसा खर्च नहीं करना चाहते, इससे कमाई नहीं है फिर मैडम। भी लोगों को कहा आपत्ति कह रहे तो भैया सही तो है, अब महंगाई बढ़ाई है तो तनख्वाह भी बढ़ाई है। ये बिल्कुल झूठ है। अगर कोई ना माने तो मैं फोन पे बंदे को पूछवा दूंगा। 9,000 रुपए 4 बंदे काम कर रहे हैं, मुझे खुद पता है। एक खजूरी है यहाँ पे काम कर रहे हैं 9,000 रुपए में, 9,000 रुपए में घर का खर्चा नहीं चलता है। मगर वो मुझसे बोले भाई मेरी मजबूरी है, अगर ये नहीं कहे जो 9,000 मिल रहे ये 9,000 ले लो, फिर मान तुम्हें कहें मैं दूसरी कंपनी में कर लो, यार कंपनी वाले लेते ही नहीं है, काम ही नहीं है। तो ये पोजीशन है, बताइए आप पहले मान तुम्हें खड़े करते कैसे चल रहा है। अच्छा एक चीज और है, बीजेपी के नेता जो है कह रहे हैं, पहले कहा जाता था सबका साथ सबका विकास, तो अब कह रहे हैं जो हमारा साथ देगा हम उनका विकास करेंगे। पहले भी उन्हें विकास होता था जो उनके हैं, जनता का विकास नहीं होता था। जनता वोट देती है मगर उनका विकास नहीं होता है। विकास उनका होता है जो उनके मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका विकास हो रहा है, सच्चाई है। वो अगर कहीं भी रहे तो गलत नहीं कह रहे, उनका हो रहा है। ये कैसे कह रहे हो भाई साहब? हाँ? ये कैसे कह रहे हो? भाई उनके नेता कह रहे हैं हम उनका विकास करें, हमारे हैं। कैसे? हाँ कैसे? कैसे अभी अब आप बताओ कैसे? अभी यूपी के एक नेता ने बयान दिया है जो अभी हम कह रहे थे ना सबका साथ सबका विकास। वो बात ठीक है मैडम, आप नेशनल न्यूज पे देख लो जी। तो वहाँ पे क्या आता है, सबका साथ सबका विकास है ना। जी। तो अब इसमें ये भाई साहब कह रहे हैं कि किसी का विकास नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मकान मिला तो सबको मिला, राशन मिला तो सबको मिला, घर मिला आप सबको कैसे कह सकते हैं सबको मिला? मैडम तो आप बताओ ना किसको नहीं मिला। आप डाटा कलेक्ट करो ना, वहां से देखो कि कहाँ पे क्या आया, अगर आया है, अगर मिला है, ठीक है ना। अब सबको पता है सबको मिला है, इक्वालिटी दी है, सब तरीके सबको मिल रहा है, राशन मिल रहा है। अब ये थोड़ी है कि इनको नहीं मिलेगा मुझे मिलेगा, ऐसा हुआ है क्या? सबको मिला है कि नहीं मिला? हाँ आज स्थिति ऐसी है, लोग मजबूर है राशन लेने पे। आज स्थिति देश की इतनी खराब है, लोग 5 किलो राशन पे जी रहे हैं। भाई सही बात कह रहा है, राशन पे जी रहे हैं। मैं तुम्हारी बात को बढ़ाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। वो ले 10 ले। किलो की राशन की लाइन में लगने के लिए तैयार हो रहे थे, 8500 खटाखट लेने के लिए वोट दे रहे थे। हाँ ये भी सच्चाई है। मैं तुम्हें 5 किलो में तो स्थिति दुर्गति हो रही थी, 10 किलो की लाइन में लगने के लिए तैयार थे ये। 10 किलो की लाइन में लगने के लिए तैयार थे, वो विकास था। भाई सही कह रहा है, 10 किलो लाइन लेने के तैयार थे। खटाखट 8500 रुपए, जब बोले थे 8500 रुपए सरकार हमारी बनेगी तो 8500 रुपए मिलेंगे, सरकार नहीं बनेगी। और सुनिए 15 लाख किसने वादा करा था ये बताइए? 2 करोड़ नौकरी देने का किसने वादा करा था? अब ये किसने कहा था बहुत अब की महंगाई, अब की मोदी सरकार, वो महंगाई कहाँ चली गई है? सिलेंडर पे कहाँ चला गया है? उससे बात नहीं करोगे। और आप एक मिनट आतंक खत्म हो गया। आज भी आतंक है, आज भी हो रहा है। उसको अगर मेरा देश का अगर कोई जवान मारा जाता है मुझे तकलीफ होती है, हर भाई को तकलीफ होना चाहिए, आपको ये तकलीफ होना चाहिए। हमारा देश का मतलब गंदा है, अगर होता है उसको ये तकलीफ होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। 1 से 22 किसी की भी हो, जेने होना चाहिए, वो कांग्रेस का है किसी की भी हो, किसी की सपोर्ट नहीं होना चाहिए, सपोर्ट सिर्फ देश की होना चाहिए। ये सच्चाई है। देखिए पहली चीज सुनिए, पहली चीज 8500 के फार्म किसने भरवाए? टर्म एंड कंडीशन उसमें तो ये नहीं थी ना कि सरकार आएगी तभी देंगे। 8500 का फार्म भरवाया ना, 15 लाख का एक फार्म बताओ ना जो भरवाया। अरे मोदी ने बोला यार, अमित शाह ने बोला, फार्म मुंह से बोलो, गृह मंत्री बोल रहा हूँ, जवान नहीं उसका क्या? 2013 में गृह मंत्री था वो। अरे कुछ भी था, गृह मंत्री था, गृह मंत्री था 2013 में, 2013 में गृह मंत्री था। 2013 हाँ मुझे मिला, हाँ मिला। तभी तुम लाइन पे लग रहे हो, तभी 8500 के आप लग रहे हो, तभी तो ले जाते हो। सरकार आने पे कहा था, सरकार आता तो नहीं देता तो बात है, सरकार नहीं। फार्म किसने भरवाए? फार्म किसने भरवाए? कांग्रेस सरकार अगर आती देता हो, कहाँ से देता हो? उसका बाप भी नहीं दे पाता। 1000 रुपए तो दे नहीं पा रहा। हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में 1000 रुपए देने की बोला था ना महिलाओं को, क्यों नहीं दिए अभी तक? कहाँ नहीं दिया? कहाँ? अभी हिमाचल नहीं दिए, कर्नाटक नहीं दिए, देगा भाई, तेलंगाना नहीं दिए। ऐसे आप बात कर रहे हो? ममता बनर्जी दे रहा नहीं दे रहा सबको, ममता बनर्जी दे रहा नहीं दे रहा। बात सुनो सुनिए, राहुल गांधी की बात हो रही, ममता बनर्जी को पहुंच जाते हैं। इंडिया गठबंधन है सारे, इंडिया गठबंधन है, बिल्कुल इंडिया गठबंधन है। अभी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। सुनिए 42 सीटों, एक मिनट 42 सीटों पे 42 सीटें थी ना बंगाल की, कांग्रेस क्यों लड़ी थी वहां पर टीएमसी के खिलाफ? इंडिया गठबंधन था ना। टीएमसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। यार ये दोहरी मानसिकता लाते कहाँ से, इतनी दोगलापन लाते कहाँ से? तुम लोग करते हो, तुम हो बीजेपी का दलाल, तुम हो भैया सुनिए, अरे सुनो
तो ये देखा आपने, अभी हमने जो चर्चा करी थी उस पर चर्चा में जो है काफी विवाद हो गया। आपने देखा होगा ऑन कैमरा लोग आपस में जो है लड़ने लगे अपने अपने प्रत्याशी के लिए, कोई अपनी राय रख रहा है, कोई अपनी कह रहा था। तो उस समय देखिए राइट ऑफ स्पीच का अधिकार सबको है, लेकिन इस तरीके से अपनी बात को रखना ये सही नहीं है। ये इसलिए हमें कैमरा जो है बंद करना पड़ा, क्योंकि बात जो है वो ज्यादा बढ़ गई थी। बाकी हम हमेशा चर्चा करते रहते, ऐसा कभी नहीं हुआ। डिबेटें होती है, अपनी बात रखी जाती है, मगर इस तरीके से अपनी बात को नहीं रखा जाता। तो वहां पर जो है विवाद हो गया। तो हम आपको बताने आए हैं कि देखिए अपडेट आपको मिलती रहेगी, लेकिन इस तरीके से अपनी बात को नहीं रखना चाहिए। तो बने रहिए और देखते रहिए AN न्यूज़ 24 सच दिखाने की।